गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली बार हमने 4.2 कंप्लीट कर दी थी। 4.3 हम आज करेंगे। क्या कहता है इसमें? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमें अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ही रूट्स निकालने हैं। नेचर ऑफ रूट्स पहले बताना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी उनको फाइंड करना है। अब ये पता लगाने के लिए कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। अब इसमें a कितना है? 2, b कितना है? -3 और c कितना है? 5, है ना। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती है जिससे हम पता लगाते हैं d, यानी d रूट्स जो होते हैं, वो क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। इससे हमें क्या पता चलता है? d अगर ये 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर नहीं आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ b कितना है? b है हमारे पास -3। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर -4 × a कितना है? 2। c कितना है? 5। ये यहाँ कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये कितना आ गया? -31। ठीक है, कितना आया? -31, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो लिखेंगे हैंस या सो द रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर यहाँ पे ये 0 से बड़ा आता या 0 आता तो क्या करते? हमें रूट्स को फाइंड आउट करते। चलो सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कहता है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट कहता है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको भी क्या करेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, bx + c = 0। इसमें a कितना है? 3। b कितना है? -4√3। c कितना है? 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? वही लिख देंगे d वाले फॉर्मूले में, है ना। क्या था डी वाला फॉर्मूला? क्या था? b² - 4ac। ठीक है, b कितना है यहाँ पे? -4√3। इसका क्या? स्क्वायर -4। a कितना है? 3। c कितना है? 4। तो ये क्या हो गया? इसको क्या कर लेंगे? जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 16। और रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √3 × √3 करेंगे तो क्या आएगा? रूट से रूट कैंसल आउट हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक है, और ये क्या आ गया? 16 × 3 -48। 48 - 48, तो ये क्या आया? 0। अगर 0 आया तो क्या लिखेंगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट। सॉरी, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। इसके बाद क्या करेंगे? निकालेंगे रूट्स। अब रूट्स को हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल सा होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, या फिर एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। उससे कैसे निकलता है? x = सिंपल डायरेक्ट निकल जाता है -b +- √d/2a। ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? -b कितना है? -4√3। ये क्या है? b है। प्लस d कितना है? हमने अभी निकाला d 0/2a। तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आया?
4√3/2। ए कितना है? 3 है ना। यहाँ पे हमने ए को ऐसे छोड़ दिया, ए की जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 4√3। ये क्या होगा? 2 × 2 = 4, कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2√3/3। ये क्या आ गया हमारा? रूट आ गए दोनों। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो दोनों रूट क्या होते हैं? सेम। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए हमारे? 2√3/3 और 2√3/3। ठीक है, ये हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 2x² - 6x + 3। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। x² + bx + c = 0। तो a कितना आ गया? 2। b कितना आ गया? -6। c कितना आ गया? 3। इसको क्या कर देंगे फॉर्मूले में? पुट d = b² -4ac। तो क्या होगा? b² - 6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ये कितना है? 2। 6 c कितना है? 3। तो ये क्या आ गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और ये कितना होता है? 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो डी कितना आ गया हमारे पास? 12। क्या आया? पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। तो ये क्या करेंगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और अलग अलग। इसमें 0 नहीं आया ना। अब जब 0 होता है तो रूट सेम होते हैं। रियल रूट सारे एग्जिस्ट। वही फॉर्मूला लगाएंगे। x = क्या फॉर्मूला लगाएंगे? x = -b + -√d/2a। आ गया फॉर्मूला। इसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है? -6 है, पहले ही -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 12√12/2। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये क्या आ गया? 6 ± √12/4। तो ये क्या आ जाएगा? 6 ± √12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 3 में तोड़ दो। ठीक है, 4 3 कितना होता है? 12, है ना। तो अब ये जब 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये क्या आ गया? 6 ± (2√3/4)। ठीक है, ऐसे का ऐसा आ गया 4। ये क्या आएगा? इसमें से आपको क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? 3 प्लस माइनस √3। इसमें से √3 बच गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 3 बच गया (4). ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3 ± √3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो इसमें एक रूट क्या आया? एक रूट तो आया 3 + √3/2। और एक क्या आया? 3 - √3/2, है ना। ये क्या आ गए? 2 रूट आ गए हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का। वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यदि वो दोनों इक्वल रूट रखता है। इक्वल रूट कब रखता है? जब d की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो इसको पहले क्या करेंगे?
एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a कितना आ गया 2, b कितना आ गया k, c कितना आ गया 3। ठीक है, अब फॉर्मूला रखेंगे d वाला। तो d की वैल्यू क्या कह रहा है ये कि वो इक्वल रूट्स हो। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब d की वैल्यू क्या होती है 0। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या करेंगे b कितना है हमारा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 मल्टीप्लाई c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। d कितना है 0 क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है उसने। अब k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24 है ना। k² क्या आ गया 24 आ गया हमारे पास, है ना। अब क्या करेंगे k का क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट आएगा तो प्लस माइनस 24 अंडर द रूट। क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वो पता नहीं होता वो प्लस का था कि माइनस का। जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9। तो हमें इस 24 का नहीं पता कि ये प्लस का है या माइनस। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं एक बार तो k क्या आ गया प्लस का 24 को हम कैसे तोड़ लेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 इसमें तोड़ सकते हैं ना हम। 4 6 जा 24 होता है ना। हाँ, यही कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6 पूरा का पूरा अंडर द रूट है प्लस माइनस। इसमें क्या होगा 4 का वो लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर 2 रूट 6। क्या आ गया 2 रूट 6। ये क्या है प्लस या माइनस। तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो 2 रूट 6 आ गई, एक बार माइनस 2 रूट 6 आ गई, है ना। ये दो वैल्यूज हैं k की। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 6 का कट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है kx मल्टीप्लाई x माइनस 2। पहले तो इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। इस kx का क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। पहले kx की मल्टीप्लाई x के साथ तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a कितना है k और b कितना है 2k, है ना, और c कितना है 6। यही आया ना हमारा। a की जगह क्या है k है, b की जगह क्या है 2k है ना। तो चलो पुट करते हैं d क्या दिया हुआ है 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। पुट करते हैं 2 इक्वल रूट्स मतलब d 0। तो b कितना है हमारा 2k माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0, है ना। 2k माइनस 4 6 जा 24 k इज इक्वल टू 0, है ना। 2k माइनस 24 के क्या आ गया 22k माइनस का इज इक्वल टू 0। यही आया ना। हाँ यही आया। तो k कितना आएगा 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्या आएगा
बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, पिछली बार हम स्क्वायर लगाना क्या हो गया था, थोड़ा मिस्टेक रह गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या रह गया, k, 4k को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक में तो कर देंगे 4k इक्वल टू 0, और एक में क्या कर देंगे, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे, दो रूट्स आ गए ना, दो पंक्ति बन गई हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 0/4, यानी कि k इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या आएगा, k इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये क्या हो गया, दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई k इज इक्वल टू 0 और एक आ गई k इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है जी, पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहता है कि एक आम का बाग बनाना है, बगीचा, उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगनी है, उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। लेंथ और ब्रेथ बताने के साथ साथ ये भी बताना है क्या उसका रेक्टेंगल का ये डिजाइन जो है ये अप्रूव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट, मान लेंगे लेट द ब्रेथ कितना, x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी है उसकी, ट्वाइस, यानी कि 2x मीटर। अब ये क्या कहता है कि उसका जो एरिया है, एरिया, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसमें लेंथ कितनी है, 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, तो ये कितना आ गया, 400, x स्क्वायर क्या आया, 400। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका x कितना आएगा, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो ये आया प्लस माइनस 20। ठीक है, क्या आया, प्लस माइनस 20 आया। इसके बाद क्या करेंगे, x लेकिन किसी भी चीज की ब्रेथ या लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या हो गया, ब्रेथ क्या आ गई, 20 मीटर, और लेंथ भी क्या आ जाएगी, लेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इसकी ट्वाइस थी ना हमारे पास, तो 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास आ गई। अब इनको अगर आपको ये चेक करना है कि लेंथ ब्रेथ ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 40 कितना आएगा, 800 आ गया। अब हमें बताना है कि क्या इसका डिजाइन का जो पॉसिबल है ये आम का बगीचा बनाना, अगर पॉसिबल है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे। तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन रहा था, यहां से हमारी क्या बन रही थी, इक्वेशन बन रही थी ना ये देखो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 800, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना 2, b कितना 0, और c कितना 800 माइनस का 800, यही आ रहा है ना, 800 की 400 नहीं, हाँ 800 माइनस 800। ठीक है, तो यहां से जब हम पुट करेंगे
और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होएगा 0 माइनस 4। ए कितना है 2 सी कितना है 800। सी कितना है 800। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई हमारे पास, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64 और माइनस का 800 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6400। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या है, ये पार्क क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, और पॉसिबल है तो इसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर। आप ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, ये इससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी पता लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इस हिस्से को यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको 400 लेके भी कर सकते हो, माइनस 400 लेके ये एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, और तो कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ से चलो आगे चलते हैं। ये पॉसिबल होगा और इसकी लेंथ होगी 40 मीटर और ब्रेथ होगी 20 मीटर। चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज पता करो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड की एज का सम 20 है, 20 ईयर्स, और 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट कितनी थी 48। तो मान लेंगे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की एज कितनी x ईयर, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, है ना, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब कहता 4 साल पहले, इसके अकॉर्डिंग तो उनका सम जो था क्या था 20 था, है ना, तो सेकंड की क्या हो गई 20 माइनस एक्स। अब देखो दूसरे का देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी होगी x माइनस 4। 4 साल पहले क्या होगी x माइनस 4, और सेकंड की क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो 20 माइनस 4 कितना होगा 16 माइनस एक्स। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि जो इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो कितनी है 48। तो इनकी प्रोडक्ट क्या है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी है 48 है। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी और इसकी करेंगे तो माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस 48 को भी इधर ही ले आएंगे, है ना, इक्वेशन बनाएंगे ना, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 6 माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। क्या बन गई
कोया करे ना मारा चूतरा पर हाथ ने लेकर आओगा पाछे आई जी मर गया। बस हो जाएगा। क्या होगा इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ गया 1, बी कितना है -20, सी कितना है 112, कितना है सी 112। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्या होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बी कितना है -20 तो -20 का स्क्वायर करेंगे -4 ए कितना है 1 सी कितना है 112 तो ये कितना आएगा 20 का स्क्वायर कितना आता है 400 होता है ना। और 400 होता है तो ये कितना आ जाएगा -4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये कितना आ गया 448 तो ये नेगेटिव में आ गया -48। डी की वैल्यू क्या आई -48 तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो हम क्या लिख देंगे डी इज नेगेटिव सो दिस इज नॉट ए पॉसिबल। तो ये क्या होगा ये सिचुएशन क्या है पॉसिबल नहीं होगी लेस देन 0 है। तो क्या लिखेंगे डी इज इक्वल टू नेगेटिव सो दिस क्या लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉसिबल सिचुएशन है ना। क्या लिखेंगे पॉसिबल सिचुएशन नहीं है इसमें ये नहीं बन सकती क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई 0 से छोटी आ गई। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना क्या पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर एंड एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है और लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क क्या होगी x मीटर तो ब्रेथ क्या होगी y मीटर है ना। और पेरीमीटर क्या दे रखा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर वैसे तो दे रखा है 80 मीटर और वैसे होता क्या है पेरीमीटर होता है 2 × x + y। ठीक है और एरिया क्या होता है लेंथ × ब्रेथ यानी कि x y। और ये दे क्या रखा है हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 2 × x + y = 80 और xy = 400। ठीक है ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से है ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है अब इसको हम क्या कर सकते हैं x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन नंबर 2 होएगी और ये x + y की जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर क्या होएगी यहां से x + y = 2 इसके नीचे चला जाएगा 40 ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है तो x कितना आ गया यहां से हम x की फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से x + y = कितना था 40 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 - y। इसको क्या करेंगे हम सेकंड वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है तो सेकंड इक्वेशन क्या थी पुट x = 40 - y इन इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे x y = कितना था 400 x की वैल्यू कितनी है 40 - y और y = 400 तो ये कितना आ गया 40y - y² =
400, यही आया ना, है ना, यही आया है। इसके आगे क्या करेंगे हम, 40y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 400, इसके आगे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, इसको पॉजिटिव बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ x होता तो उसको क्या कर लेते, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ए कितना है 1, बी कितना है -40, सी कितना है 400, ठीक है। पुट कर देंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस a मल्टीप्लाई 400, 40 का स्क्वायर कितना 1600, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1600, तो d कितना आ गया 0, d कितना आ गया 0। तो क्या लिख देंगे, यस रियल रूट्स हैं, क्या लिख देंगे, ये क्या है, रियल रूट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, इसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म निकाल देंगे, या फिर उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने पीछे किया था, है ना। यहाँ कैसे निकालेंगे, मिडल टर्म से वाई स्क्वायर 40 और 400, इनमें क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, माइनस वाई माइनस 20y माइनस 20y, 20 की मल्टीप्लाई 400, और जब उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया, y -20, यहाँ -20 कॉमन, y -20 इज इक्वल टू 0, y -20 इज इक्वल टू 0, y -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बन गया, y -20, ये दो इक्वेशन बन गई ना, दो फॉर्म, ठीक है। इन दोनों फॉर्म से ये क्या आ गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 20, तो दोनों में y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मान लो पुट इट इन इक्वेशन 1 क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू क्या आई 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20, तो यहाँ क्या आ गया, y भी 20 आ गया और x भी 20 आ गया, तो यहाँ पे लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्या है, समाप्त होती है, खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।